ये चैप्टर 6 आपका CLI फॉर्म ऑफ लाइनेक्स। देखिए ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा अप्लाइड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये लाइनेक्स है क्या। लाइनेक्स जो लिखा है ना, कुछ लोग लिनक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग लाइनेक्स पढ़ते हैं, जो भी आप समझिए, जो भी पढ़ना चाहिए पढ़िए। ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है। देखिए कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर से कोई भी काम करवाने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो ह्यूमन है या जो पर्सन है वो डायरेक्ट हार्डवेयर से काम नहीं ले सकता। उनके बीच में एक मीडिएटर होता है ह्यूमन और हार्डवेयर के बीच में, वो होता है आपका ओएस। ह्यूमन जो है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, वो ओएस के थ्रू हार्डवेयर में जाता है। ओएस एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही शॉर्ट में हम लोग ओएस बोलते हैं, और ओएस एक टाइप का आपका सॉफ्टवेयर है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जनरली कुछ लोग ज्यादातर जैसे आपके लैपटॉप में जो पड़ा होगा विंडो पड़ा होगा। कौन सा ओएस है? विंडो। विंडो, विंडो का वर्जन पता है कौन सा वर्जन है? विंडो 7। विंडो 7 पड़ा है, तो विंडो भी एक ओएस है। ठीक है, उसी तरीके से लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी एक ओएस है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग लाइनेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका लास्ट लाइन, ये लाइन देखी हुई है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर तो है, उसके साथ साथ ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका यूज सिस्टम को चलाने के लिए होता है। ठीक है, और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और यूजर के बीच में ये ब्रिज है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। और लाइनेक्स आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से क्या मतलब है, ये फ्रीली अवेलेबल है, और इसका सोर्स कोड भी फ्री अवेलेबल है। जैसे सोर्स कोड क्या होता है, तो जैसे हम प्रोग्राम जब आप लिखते हो, तो पहले आप कोड लिखते हो, और उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट होता है, आप ऐसे समझिए जैसे अभी हम लोग यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, गूगल, जैसे आपका चाहे वो गूगल क्लासरूम हो गया, चाहे टीचमेंट हो गया, ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर हैं लाइव क्लास के लिए। ठीक है, अभी आप केवल उस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो, लेकिन उसका कोड आपको नहीं है पता, उसका बैकग्राउंड, वो कोड कैसे लिखा गया तब ये सॉफ्टवेयर बना। तो ओपन सोर्स में वो सोर्स कोड भी अवेलेबल हो जाता है, और सोर्स कोड इसलिए अवेलेबल होता है कि लोग उसको यूज करें, उसका फर्दर मॉडिफिकेशन करें, फर्दर उसमें कुछ चेंज करें, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव किया। ठीक है, और लाइनेक्स की फंक्शनलिटी काफ़ी कुछ यूनिक से सिमिलर है, और यहाँ पर लाइनेक्स की एक ब्रीफ हिस्ट्री दी गई है। 1991 में एलेस्की लाइनेक्स टोरवार्ड, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था लाइनेक्स कर्नल। ये प्रोग्राम उन्होंने लिखा था हार्डवेयर के लिए, जिसको कि वो खुद यूज कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल क्रिएट किया, और इस लाइनेक्स कर्नल का ही बाद में कांस्टेंट ग्रोथ हुई हिस्ट्री में, थ्रू आउट द हिस्ट्री, और सिंस द इनिशियल रिलीज ऑफ इट्स सोर्स कोड 1991 में सबसे पहला वर्जन आया, उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें फाइल ऐड होती चली गई। ठीक है, और अंडर द जेएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस के, जेएनयू का मतलब है जनरल पब्लिक लाइसेंस,
ये फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है जो कि गारंटी देता है यूजर को फ्रीडम टू रन, स्टडी, शेयर एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। आपको फ्रीडम है, आप उसको रन करिए, स्टडी करिए, समझिए, फिर उसको शेयर करिए, दूसरे को बताइए और फिर सॉफ्टवेयर में चेंज। ठीक है। आफ्टर AT&T एक लैब है, had dropped out of Multics प्रोजेक्ट। इनका एक प्रोजेक्ट था, उसी से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस हुआ और इम्प्लीमेंटेड बाय केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। इसका इम्प्लीमेंटेशन दो साइंटिस्ट थे, केन थॉमसन और डेनिस रिची। बाद में इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जो आपका सी लैंग्वेज है। ठीक है। इसको यूनिक्स को वाइडली अडॉप्ट किया गया। यूनिक्स बेसिकली चूंकि ओपन सोर्स है, सोर्स कोड फ्री अवेलेबल है, तो जनरली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो लोग विंडो नहीं यूज करके यूनिक्स ही यूज करते हैं, लाइनक्स यूज करते हैं। वायरस अटैक से भी थोड़ा फ्री रहता है। ठीक है। फीचर्स क्या क्या है यूनिक्स के? पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब है कोई हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं है, एक हार्डवेयर के बजाय आप दूसरे हार्डवेयर पे रन कराइए। ओएस, यूनिक्स ओएस जरूरी नहीं कि एक ही हार्डवेयर पे रन करेगा, एक ही मशीन पे रन करेगा, आप अलग अलग मशीन पे इसको रन करा सकते हो। पोर्टेबल है। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है सर आवाज नहीं आ रही है। काम कर सके अलग अलग टाइप के हार्डवेयर पे। हेलो, हेलो, हाँ आवाज आ रही है? चलिए, फीचर ऑफ लाइनक्स मैं डिस्कस कर रहा था। पोर्टेबल है, एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर पे आप शिफ्ट कर सकते हो। ओपन सोर्स है, फ्री अवेलेबल है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री अवेलेबल है। कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कुछ लोग एक साथ मिलकर उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं। मल्टीपल टीम वर्क्स इन कोलैबोरेशन टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कई सारी टीम एक साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकती हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। सर इसका पीडीएफ नहीं आ रहा। ओ, एक मिनट। अब ठीक है? यस सर, आ गया। ओपन सोर्स फ्री अवेलेबल है। मल्टी यूजर मतलब एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर सिस्टम मींस मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस सिस्टम रिसोर्स। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब लाइनक्स इज ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। यस सर। एक साथ कई सारे एप्लीकेशन काम कर सकते हैं, कई सारे एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, मतलब कई सारे एप्लीकेशन भी रन कर सकते हैं, वो मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। मल्टी यूजर का मतलब है एक साथ एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं, रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। फिफ्थ इसका फीचर्स है हेरारिकल फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम, फाइल स्ट्रक्चर इसका हेरारिकल है। अब ये हेरारिकल क्या होता है? हेरारिकल देखिए, जैसे स्कूल में आपके सबसे ऊपर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद टीचर है, टीचर के बाद स्टाफ है, एक हेरारकी मेंटेन हो रही है ना। यस सर। वैसे यहाँ पर भी हेरारिकल स्ट्रक्चर होता है। और फिर उसके बाद शेल। ये शेल क्या है? स्पेशल इंटरप्रेटर प्रोग्राम है। अब ये क्या इंटरप्रेटर क्या होता है?
इंटरप्रेटर देखिए, जैसे जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में होता है, क्योंकि ह्यूमन जो है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को समझ सकता है, लेकिन जो मशीन आपकी है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को नहीं समझती, वो मशीन लैंग्वेज को समझती है। तो मशीन लैंग्वेज आपकी 0101 के फॉर्म में रहती है, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में, राइट। तो अब अगर एक आदमी एक लैंग्वेज समझ रहा है, दूसरा आदमी दूसरा लैंग्वेज समझ रहा है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो उसके बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए जो एक लैंग्वेज के दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। तो इंटरप्रेटर का काम यही होता है, ट्रांसलेटर। इट यूज्ड टू एग्जीक्यूट कमांड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूजर आप कमांड देगा, सेल इसको जो है एग्जीक्यूट करेगा, चाहे वो कॉल हो या एप्लीकेशन प्रोग्राम का कमांड हो, जिसका भी कमांड हो, आफ्टर कन्वर्जन, ये उसको इंटरप्रेट करता, मतलब उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिसमें कि मशीन समझ सके। सिक्योरिटी, लाइनेक्स में सिक्योरिटी हाई है, क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन फीचर है, बिना पासवर्ड के आप एंट्री नहीं कर पाओगे, पासवर्ड प्रोटेक्शन है, कंट्रोल्ड एक्सेस है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इट इज फ्री टू ऑल, पूरा फ्री है। और यूजर ओन्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मालिक यूजर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदर पर्सन नहीं। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं 10th पॉइंट और सोर्स कोड हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो सारे आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं यूजर को, ठीक। और इट कैन कंबाइन विथ GUI। इसको ग्राफिक GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं, जिसे टेक्स्ट एडिटर, ओपन ऑफिस, सारे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। ये मोर सिक्योर है OS और रिलायबल भी है इन कंपेरिजन टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। कई सारे हार्डवेयर में इट कैन बी यूज्ड बाय एनी हार्डवेयर, इट इज नॉट लिमिटेड टू सिलेक्टेड वन, केवल एक हार्डवेयर में यूज नहीं हो सकता। और यूजर कैन सेलेक्ट एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट इन लाइनेक्स, जैसी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट चूज कर सकते हो। अब इसकी कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। लिमिटेशन क्या है? बहुत डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दिस। इस पे काम करने के लिए आपको कमांड याद रखने पड़ेंगे, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। नया सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करना भी डिफिकल्ट है इन कंपेरिजन टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। नया हार्डवेयर भी कनेक्ट करना इसमें डिफिकल्ट है। फॉर यूजिंग लाइनेक्स को यूज करने के लिए आपको सिंटैक्स इसका रिमेंबर करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा, उसका सिंटैक्स रिमेंबर करना पड़ेगा। दिस इज केस सेंसिटिव, और वी कैन से दैट ये केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल अल्फाबेट और बिगर अल्फाबेट दोनों को डिफरेंटली ट्रीट। ये देखो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है, बीच में हार्डवेयर है, ठीक, हार्डवेयर के जस्ट बाद कर्नल है, और कर्नल के तुरंत बाद शेल है, शेल के बाद यूजर प्रोग्राम, अदर सॉफ्टवेयर है, फिर यूजर है, ठीक है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन दो पार्ट है वो है कर्नल और शेल, ठीक है। इसमें से जो कर्नल है वो कर्नल क्या करता है, कर्नल बिटवीन हार्डवेयर और सेल के बीच में है, और कर्नल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बूट लोडर प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम और इम्पोर्टेंट इंटरनल इंस्ट्रक्शन इसी पार्ट में प्रेजेंट होंगे। अब ये बूट लोडर क्या है? ये जो है कर्नल रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रोम ऑफ द नॉर्मल कंप्यूटर। और जब आपका सिस्टम बूट होता है तब ये रैम में आता है। तो जो बूट लोडर प्रोग्राम है वो आपका कर्नल में ही रहता है, जो कि सिस्टम को बूट करने के लिए पहले रोम से मेन में कॉपी होता है, रैम में। जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड रिसोर्सेज है, ऑर्गेनाइजेशन है,
सब इसी पार्ट में रहते हैं। कर्नल का जो मेन फंक्शन है is to send work done by computer in memory and also send software instruction। जो भी वर्क डन हुआ है उसको मेमोरी में भेजेगा और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को सेंड करेगा हार्डवेयर को। ये तो कर्नल आपका कोर पार्ट ऑफ द ओएस है, मतलब हार्ट ऑफ द ओएस कह सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद अगली है शेल। शेल क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को। अब ये इंटरफेस क्या होता है, व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस ऐसे समझिए, यू कैन से दैट, आप उसको एज ए मीडिएटर भी बोल सकते हो। जैसे आपके और टीवी के बीच में रिमोट एक इंटरफेस है, ठीक है, क्योंकि टीवी को आप जब ऑपरेट करते हो तो थ्रू रिमोट करते हो। तो एक इंटरफेस है। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है, जो शेल क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को, यूजर शेल का यूज करके हार्डवेयर पे काम कर सकते। ये यूजर से इंस्ट्रक्शन लेगा और उस इंस्ट्रक्शन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिसमें कि कर्नल उसको समझ सके। ठीक है, तो शेल क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है यूजर और कर्नल के बीच। और इसकी हेल्प से यूजर, विद द हेल्प ऑफ दिस यूजर कैन रन द कमांड फ्रॉम द अबव। यूजर क्या करता है, इससे जो जो शेल यूजर क्या करता है, जो भी कमांड देता है पहले शेल को देता है और फिर शेल क्या करता है, उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिससे कि कर्नल समझ सके। फिर कर्नल फाइनली हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है, जो फिर आपका जो टास्क होता है वो कंप्लीट, क्योंकि फाइनली टास्क तो हार्डवेयर के थ्रू ही होते हैं। शेल कंटेन ऑल सर्विसेज एंड कंट्रोल प्रोग्राम सच एज, शेल में ही आपका कंपाइलर होता है, एडिटर होता है। अब ये कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर इज ए टाइप ऑफ ट्रांसलेटर जो कोड को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, GUI फॉर्म ऑफ लाइनेक्स। अब ये लाइनेक्स का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर्म भी होता है। लाइनेक्स में CLI भी होता है, GUI भी होता है। CLI क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस है, जिसमें आपको थ्रू कमांड आपको काम करना होगा। और GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आप थ्रू माउस आप काम कर सकते हो, माउस कीबोर्ड। ठीक है, और मोस्ट पॉपुलर GUI इंटरफेस ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दो मोस्ट पॉपुलर GUI इंटरफेस हैं, के डेस्कटॉप और जीनोम डेस्कटॉप। दो मोस्ट पॉपुलर GUI इंटरफेस है जिसमें कि आप माउस वगैरह से काम कर सकते हो। के डेस्कटॉप में जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये इसमें क्या होता है, बहुत सिंपली विद द हेल्प ऑफ माउस, जैसे आप विंडो में काम करते हो वैसे इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, इसके बॉटम में पैनल होता है, बॉटम में सबसे नीचे पैनल होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स। इसमें से किसी भी आइकन का यूजर यूज कर सकता है बाय क्लिकिंग विद द हेल्प ऑफ माउस। ठीक है, और इसमें के डेस्कटॉप में आप जैसे अदर डेस्कटॉप में विंडो वगैरह में आप वर्क करते हो, वैसे इसमें भी आपका विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग और ड्रॉप करके कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है कि नहीं? यस सर, किया है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो इसमें भी, के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में। ठीक है, ग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीबोर्ड माउस इसका अवेलेबल है। यूजर कैन चेंज बैकग्राउंड, जैसे आप विंडो में बैकग्राउंड चेंज कर लेते हो, इसमें के में भी कर लोगे। फाइल एंड फोल्डर इसमें भी प्रेजेंट होता है। वेब पेज, प्रिंटर, CD ROM ये आप चेंज कर सकते हो या कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट दूसरा इसका GUI मोड है। पहला हमारा था के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट GUI इंटरफेस, दूसरा है जीनोम। अब ये जीनोम क्या है,
ये इट इज लाइक के डेस्कटॉप की तरह है, लेकिन ये मोर पावरफुल और कंटेन एवरी प्रॉपर्टीज ऑफ विंडो। इसमें विंडो की सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। यस सर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक पैनल ट्रे होती है, और पैनल ट्रे में फर्स्ट बटन स्टार्ट बटन फॉर विंडो, जैसे यहाँ पर है स्टार्ट बटन, ये यहाँ पर, और फिर उसके बाद स्टार्ट बटन फॉर विंडो, और इसी में विंडो स्टार्ट बटन में एक मीनू बटन होती है, जिसकी हेल्प से आप उसका कंप्यूटर के अलग अलग फंक्शन आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन सच एज वेब ब्राउजर बटन, ओपन ऑफिस, जैसे आपका के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में है वैसे इसमें भी अवेलेबल है। और इसमें भी एक क्लॉक होती है राइट हैंड साइड में, क्लॉक, सिस्टम क्लॉक। इम्पोर्टेंट अंडर लाइनेक्स डेस्कटॉप में सर्च फॉर फाइल ऑप्शन होता है, जिसका यूज आप करते हो किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए। एक रन प्रोग्राम ऑप्शन होता है, जिसकी हेल्प से आप किसी फाइल या प्रोग्राम को रन करा सकते हो बाय टाइपिंग इन द टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करके। एक होम फोल्डर होता है, जिसमें कि सारी फाइल और फोल्डर होती है जो कि यूजर बनाता है, इस पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। सिस्टम सेटिंग का भी ऑप्शन होता है, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप अपनी डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कीबोर्ड से कनेक्शन हुआ, प्रिंटर से कनेक्शन हुआ, या माउस से कनेक्शन हुआ, उस केस में सिस्टम सेटिंग का यूज होगा। प्रेफरेंसेस का यूज करके आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। प्लस गेम्स भी अवेलेबल है, गेम्स का यूज करके आप गेम प्ले कर सकते हो। एसेसरीज भी अवेलेबल हैं, जैसे आपका कैलकुलेटर हो गया, डिक्शनरी हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, ये सारे। अब लॉगिंग इन लाइनेक्स में देखिए, जब भी आपको यूज करना है तो जैसे आप सिस्टम बूट करोगे तो स्टार्टिंग में लॉगिंग इन करने के लिए बोलेगा। एट दैट टाइम आपको उसमें अपना यूजर नेम देना होगा, पासवर्ड देना होगा, और आप सक्सेसफुली लॉगिन तभी कर पाओगे जब यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट हो। इस तरीके से आप मल्टीपल यूजर लॉगिन बना सकते हो। ठीक है, अब क्या है, अगर आपका पासवर्ड, इससे क्या होगा कि आप वही यूज कर सकते हैं जिसको पासवर्ड करेक्ट हो, तो जो अनऑथेंटिक यूजर है उनको हम रिमूव कर सकते हैं। एक बार जब आपका वर्क हो गया तो आप लॉग आउट करिए। अगर कमांड लाइन इंटरफेस से लॉग आउट करना है, मतलब कमांड टाइप करके, तो आप लॉग आउट लिख दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। ये जो एरो बनी हुई है इसका मतलब यू हैव टू प्रेस इंटर, आपको इंटर प्रेस करना है। अगर GUI मोड में माउस से आपको लॉग आउट करना है तो उसके लिए मेन मेन्यू पे क्लिक करिए, लॉग आउट बटन को सिलेक्ट करिए, फिर शट डाउन बटन पे क्लिक करिए, फिर माउस से होगा। स्विचिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के बीच में अगर आपको स्विचिंग करनी है तो कैसे होगा, क्योंकि लाइनेक्स आपका मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि मल्टीटास्किंग है तो आप अलग अलग सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहोगे, और उसी टाइम पे यूजर एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में स्विच करना चाहेगा। ठीक है, तो different software are represented on panel as small icon, and with the help of mouse user can switch। तो स्मॉल आइकन रहता है, माउस से आप एक सॉफ्टवेयर मूव करो, फिर माउस को ड्रैग करके दूसरे सॉफ्टवेयर पे ले जाओ, दूसरे आइकन पे ले जाओ, दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करो। विद द, या आप माउस से स्विच कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर, या फिर अगर आप कमांड से करना चाहते हो कीबोर्ड से, तो ऑल्ट टैब बटन होता है। ऑल्ट और टैब ये प्रेस करके देखिएगा, दो विंडो ओपन करिएगा, फिर ऑल्ट टैब जो है दबा के देखिएगा, ऑल्ट और टैब एक साथ। टैब बटन पता है ना कहाँ होती है? ऑल्ट और टैब एक साथ प्रेस करके देखिएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज वेरी इजी टू ओपन एंड क्लोज एनी एप्लीकेशन। क्रॉस सिंबल होता है लेफ्ट साइड में, वहां से आप क्लोज कर सकते हो और डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो।
जहां पर आपका क्रॉस सिंबल है वहां और भी बटन होती है, रीस्टोर की, मिनिमाइज की, मैक्सिमाइज की। ठीक है। अब फाइल सिस्टम में आते हैं तो लाइनेक्स का जो फाइल सिस्टम है वो सबसे टॉप लेवल पे, देखिए आपको यहाँ दिख रहा है क्या लिखा हुआ है फिगर में, रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी सबका पेरेंट है। डायरेक्टरी ऐसे समझिए जैसे आपका विंडो में फोल्डर होता है, यस सर। फोल्डर के अंदर हम सब फोल्डर भी बना सकते हैं, फाइल भी बना सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो सबसे पेरेंट फोल्डर है या पेरेंट डायरेक्टरी है वो है रूट डायरेक्टरी। रूट के बाद आती है, रूट का चाइल्ड है होम। यस सर। ठीक है। तो जो स्लैश से रूट डायरेक्टरी, उसके बाद होम आपका पेरेंट डायरेक्टरी है। उसके बाद चाइल्ड में आप जितना बनाना चाहो बनाओ। यहाँ पर कैलाश, नारायण, विष्णु, फिर कैलाश का चाइल्ड प्रॉग, डेटा पिक, नारायण का कोई नहीं, विष्णु का लेसन और प्रोजेक्ट है, तो लेसन का चाइल्ड है लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। ठीक है। अब इसमें दिखा है देखिए, इन द अबव फिगर देयर आर 3 सब डायरेक्टरी ऑफ होम डायरेक्टरी। तो होम डायरेक्टरी है, होम की 3 सब डायरेक्टरी कौन है, कैलाश, नारायण, विष्णु। ये इसकी 3 सब डायरेक्टरी है। इस तरीके से इसमें एक हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है। और जो फाइल का नाम हम लाइनेक्स में देते हैं वो इस तरीके से है कि जो फाइल का नेम है मैक्सिमम 225 कैरेक्टर का हो सकता है। ये सारे कुछ रूल्स हैं जिनको कि आपको फॉलो करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ नेमिंग। जब आप फाइल का नेम दे रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि मैक्सिमम 225 कैरेक्टर हो सकते हैं। और जो फाइल का नेम होगा एक वर्ड में होगा, बीच में स्पेस नहीं होगा। ठीक है। जैसे आपका फाइल नेम आपको नंद गोपाल लिखना है तो बीच में स्पेस नहीं होगा। नंद एंड गोपाल भी नहीं लिख सकते। जब आपको लिखना है तो नंद गोपाल एक साथ लिखना पड़ेगा विदाउट गिविंग स्पेस। और फाइल नेम जो होता है केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों डिफरेंटली ट्रीट होंगे। फाइल नेम में आप स्मॉल लेटर यूज कर सकते हो, कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो, नंबर भी यूज कर सकते हो, 0, 1 to 9। ठीक है। और द फाइल विच स्टार्ट विथ डॉट, अगर किसी फाइल को आपने डॉट से स्टार्ट किया तो इसका मतलब वो फाइल हिडन है। हिडन फाइल है। कितने टाइप की डिफरेंट फाइल होती हैं यहाँ पर। ऑर्डिनरी फाइल होती है जो कि यूजर बनाता है। डायरेक्टरी फाइल, when user create a directory then Linux make an directory file which store the information related to directory। अगर यूजर फोल्डर क्रिएट करता है या डायरेक्टरी फाइल क्रिएट करता है तो लाइनेक्स क्या करता है, डायरेक्टरी फाइल क्रिएट करता है जो कि इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू डायरेक्टरी। और कुछ स्पेशल फाइल होती है जिनका यूज हम करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। अब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की जानकारी होगी आपको। इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल बताइए। सर कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस स्पीकर, मॉनिटर। ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो फाइलें होती हैं वो स्पेशल फाइल में आएंगे। और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ये जो 3 आपने फाइल देखी, ऑर्डिनरी, डायरेक्टरी, स्पेशल, इनके अलावा कुछ और फाइल होती है जिनका कि आइडेंटिफिकेशन एक्सटेंशन से होता है। जैसे जो आपकी वर्ड फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, पता नहीं। जैसे अभी जो वर्ड फाइल होती है उसको जब आप कभी सेव करिएगा तो देखिएगा, या फाइल में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइएगा तो देखिएगा डॉक होता है, DOC, और किसी किसी में docx होता है। ठीक है। तो जो एक्सटेंशन होता है डॉट, डॉट पहले तो फाइल नेम आता है, फाइल नेम के बाद डॉट के बाद एक्सटेंशन पड़ता है। जैसे जो इमेज फाइल होगी, जो पिक्चर होगी, उसका आप देखिएगा एक्सटेंशन, कभी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में कभी JPG रहेगा, कभी PNG रहेगा, कभी BMP रहेगा। तो फाइल को हम उसके एक्सटेंशन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सटेंशन समझ में आया। फाइल नेम के बाद जब आपने फाइल नेम दे दिया उसके बाद डॉट लगाई, डॉट के बाद जो लेटर लिखे जाते हैं वो एक्सटेंशन होता है।
Yes, sir. जैसे आपका डॉट AVI है तो AVI वीडियो फाइल के लिए होगा, डॉट BAK है तो बैकअप फाइल है, डॉट BMP है तो मैप ग्राफिक फाइल है। जो C प्रोग्राम होगा उसका एक्सटेंशन डॉट C होता है। जो डॉट CHR यानी करेक्टर मैप, डॉट DOT है तो डेटा फाइल है, डॉट DB है तो डेटाबेस फाइल है। ये देखिए डॉट DOC आ गया ना, डॉक्यूमेंट फाइल। जो वर्ड फाइल होती है उसका एक्सटेंशन जनरली डॉट DOC ही होता है। DOC स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट। डॉट ERR है तो एरर फाइल है, डॉट GIF है तो ग्राफिक फाइल है, डॉट GS है तो कंप्रेस फाइल है, डॉट H है तो हेडर फाइल है। डॉट HTML, यस देखिए जो इंटरनेट पे पेज खुलते हैं कभी उनको सेव करके आप उनका एक्सटेंशन चेक करिएगा तो डॉट HTML या डॉट HTML होते हैं। डॉट IMG है इमेज फाइल के लिए, JPG अभी मैंने बता दिया अगेन इमेज के लिए है, JS जावास्क्रिप्ट के लिए, डॉट LOG लॉग फाइल के लिए, डॉट MOV क्विक टाइम मूव के लिए। इस तरीके से डिफरेंट एक्सटेंशन है, उनका एक अलग मीनिंग बताया गया है। तो यहाँ बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक्सटेंशन से भी आप फाइल किस टाइप की है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी आप लेक्चर खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद एक जो है फाइल बनाइएगा, एक बार उसका एक्सटेंशन डॉट DOC करके देखिएगा, फिर डॉट PDF करके देखिएगा, फिर डॉट TXT करके देखिएगा कुछ चेंज होता है कि नहीं। यस सर। फिर मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्लास। यस सर। डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी मैंने बताया सबसे टॉप पे क्या है, रूट डायरेक्टरी है इस सिंबल के साथ, और बाकी जितनी डायरेक्टरी है सब इसकी चाइल्ड डायरेक्टरी है। ये पूरा फिगर है, रूट है, रूट के बाद बिन है, लिब है, फिर डिव है डिवाइस के लिए, TMP है टेम्परेरी फाइल के लिए, होम है, ETC है, यूजर है, यूजर में फिर बिन है, SBIN है, लिब है, लोकल है। ठीक है, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है लाइनेक्स का। यस सर। आपको ये पता होना चाहिए कि बिन का जो है पेरेंट कौन है, उसका चाइल्ड नहीं डिस्प्ले है। डेव का जो है पेरेंट कौन है, रूट है, और डिव का जो डिवाइस फाइल है उसका जो चाइल्ड है DSK है, FDQ है और DQ है। ठीक है। यस सर। डायरेक्टरी कैसे अरेंज की गई है, सबसे पहले करंट डायरेक्टरी, अगर सिंगल डॉट है तो करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट से अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसका मतलब पेरेंट डायरेक्टरी, इसकी जो पेरेंट है। यस सर। ये से डैश से आपका होम डायरेक्टरी आ गया, स्लैश से आपका रूट डायरेक्टरी हो गया, और ये जो पाथ दिया गया होम के अंदर गिरी के अंदर डेटा, ये पूरा कंप्लीट पाथ। ठीक है, स्लैश डेटा से रिलेटिव पाथ नेम है, बिन है इट इज यूज्ड फॉर बाइनरी, दिस कंटेन बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल, लिब है लाइब्रेरी फंक्शन के लिए, डिव है डिवाइस फाइल के लिए, डिवाइस ड्राइवर होते हैं इसमें। ये जो ऊपर आपने हायरार्की देखा उसी सब का ये बता रहे हैं कि कौन सी फाइल किसके लिए हेड है। ठीक है, यस बिन क्या होता है, यूज टू बूट द सिस्टम। उसके बाद कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं, जैसे कई बार होता क्या है, जैसे कई बार होता क्या है कि हम चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि वो फाइल का कुछ कैरेक्टर हमें पता है, कुछ कैरेक्टर नहीं पता, तो हम सर्च करना चाहते हैं। तो जैसे अगर आपने क्वेश्चन मार्क रख दिया तो क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया सिंगल कैरेक्टर। जैसे अगर ये जो हमने हाईलाइट किया है इसका मतलब ये है कि जो फाइल है उसमें 5 कैरेक्टर। ठीक, यस सर, एक बार और समझा दें इसको। जैसे जो फाइल ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का मतलब सिंगल कैरेक्टर। इसका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का मतलब ये होता है, जैसे अभी हमने ये लिखा आई क्वेश्चन मार्क ए, तो इसमें कितने कैरेक्टर हो गए, 5। तो इसका सीधा सा मतलब है अगर आपने ये फाइल नेम दिया तो वो सारी फाइलें आ जाएंगी कि जिनका की नाम 5 कैरेक्टर का होगा और जिनका की फर्स्ट लेटर आई होगा, लास्ट लेटर ए होगा, और बीच में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ भी हो सकता है।
समझ गई, सिंगल कैरेक्टर का। और एस्ट्रिक का मतलब होता है मल्टीपल कैरेक्टर। अब यहाँ पर देखो नीचे जो है सेकंड वाइल्ड कार्ड जो है कैरेक्टर है एस्ट्रिक, asterisk.exe। इसका ये मतलब है वो सारी फाइलें आ जाएंगी जिनका एक्सटेंशन exe होगा, फाइल नेम कुछ भी होता है। जैसे अगर आप ये कैरेक्टर डाल के सर्च करोगे, इसमें अनन्या.exe भी आ जाएगा, अंकित.exe भी आ जाएगा, अनुष्का.exe भी आ जाएगा, n18.exe भी आ जाएगा। समझ गई? हेलो। जो एस्ट्रिक का मतलब है मल्टीपल कैरेक्टर। अगर आपने asterisk.exe सर्च किया तो इसमें क्या होगा कि वो सारी फाइलें आ जाएंगी जिनका एक्सटेंशन .exe है। इनका एक्सटेंशन .exe है और उसके पहले कुछ भी नाम हो। तो एस्ट्रिक का मतलब मल्टीपल कैरेक्टर हो गया। तो इस ये अगर आप सर्च करोगे तो इसमें अनन्या.exe भी आ जाएगा, अंकित.exe, अनुष्का.exe, n18.exe भी आ जाएगा। क्लियर? और अगर ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में अगर आपने आई 3 टाइम क्वेश्चन मार्क ए डाल के सर्च किया तो वो सारे कैरेक्टर आएंगे जिनका फर्स्ट लेटर आई है, लास्ट लेटर ए है। इसमें जैसे इंडिया हो गया, इंडिया, ये देखिए 2 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट लेटर आई है, लास्ट लेटर क्या है, ए है। ठीक है, ये 2 आ जाएंगे। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का मतलब ये है कि जब आप ग्रुप ऑफ फाइल पे एक साथ काम करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस केस में हम फाइल नेम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो फाइल नेम स्पेसिफाई ना करके हम क्या करते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड का यूज करते हैं, और उस स्पेशल वर्ड को ही हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। जब हम ग्रुप ऑफ फाइल पे काम करना चाह रहे हैं उस केस में हम 2 स्पेशल वर्ड यूज करते हैं और उन्हीं स्पेशल वर्ड को हम वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। तो उसमें आपका 2 वर्ड है, क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक। क्वेश्चन मार्क का मतलब है सिंगल कैरेक्टर, एस्ट्रिक का मतलब है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। क्लियर हुई बात? ठीक है, ये 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हैं आपके, क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक। अब ये कमांड लाइन इंटरफेस, जब आप कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करते हो तो उस केस में माउस का यूज ना होके आपको कमांड याद रखना पड़ेगा। तो जैसे कमांड है आपका PWD, PWD का मतलब होता है P फॉर प्रेजेंट, W फॉर वर्किंग, D फॉर डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे ही आपने PWD टाइप करके इंटर करेंगे, जिस डायरेक्टरी में आप होंगे वो पाथ दे देगा। और जैसे हमने सपोज यहाँ पर इंटर किया तो आ गया होम, गर्ल और डेटा। तो मतलब इस समय आप जो है होम के अंदर गर्ल है, गर्ल के अंदर डेटा है, तो उसके बाद आप काम करें। MKDIR का मतलब है अगर आपको डायरेक्टरी या फोल्डर बनाना है तो उसके MKDIR में लिखोगे। MKDIR का मतलब मेक डायरेक्टरी है। MKDIR डायरेक्टरी नेम, तो MKDIR इंडिया, तो एक इंडिया फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, अब above command will make new directory whose name is India। और MKDIR के हेल्प से आप सब डायरेक्टरी भी बना सकते हो। जैसे MKDIR यूपी, MP, बिहार, तो तीनों बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए RMDIR है, डायरेक्टरी का चेंज करने के लिए पाथ CD है, सारी फाइल लिस्ट करने के लिए LS है। ठीक है, और उसके बाद LS के साथ साथ अगर आपने -A कर दिया तो हिडन फाइल शो करेगा, // कर दिया तो उसका एट्रीब्यूट भी शो करेगा, -S कर दिया तो अरेंज अकॉर्डिंग टू देम, -R कर दिया फाइल आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, -T कर दिया अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, -M कर दिया तो फाइल क्या करेगा, लिस्ट इन बिट्स फॉर्मेट, डायरेक्टरी फिर उसका बिट्स फॉर्मेट। एक और कमांड होता है टच कमांड।
Yes, sir. अगर टच कमांड का अगर आप यूज करते हो, एक नई फाइल क्रिएट होगी जिसकी साइज होगी 0 बाइट, यानी एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेगा। Yes, sir. टच कमांड विल क्रिएट एम्प्टी फाइल। ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पर टच फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, 3 फाइल एम्प्टी क्रिएट हो गई। Yes, sir. उसके बाद कैट कमांड है। कैट होता है फाइल क्रिएट करने के लिए, कैट फाइल नेम, कैट यति। जैसे ही आपने कैट यति किया, यति फाइल क्रिएट हो जाएगी। Yes. सपोज आपने लिखा कैट यति, उसके बाद 2 लाइन आपने टाइप कर दी, फिर उसके बाद जैसे ही आपने कंट्रोल डी प्रेस किया तो सेव हो जाएगी। यति में, जैसे यति में ये 2 लाइनें सेव हो जाएगी। तो जब आप कैट फाइल नेम इंटर प्रेस करोगे, जो भी उस फाइल में कंटेंट रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। सीपी कमांड होता है एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए। मूव एमबी कमांड होता है मूव करने के लिए। एमबी होता है मूव करने के लिए। आरएम यूज फॉर रिमूव, प्रेजेंट डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। व्हिच आर प्रेजेंट इन डायरेक्टरी कैन बी डिलीटेड। एक साथ आप जैसे आरएम फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 कर दिया, तीनों फाइल एक साथ डिलीट हो जाएगी। कुछ और कमांड है आपका हु कमांड। हु कमांड होता है इज यूज्ड टू सी यूजर लिस्ट। यूजर लिस्ट विच मींस यूजर हु हैव लॉग इन टू द सिस्टम। कौन कौन से यूजर है जो इसमें सिस्टम में लॉग इन है। मैन कमांड का यूज करके आप किसी पर्टिकुलर कमांड के बारे में जान सकते हो। जैसे मैन और सीपी लिखा तो सीपी की पूरी डिटेल आ जाएगी। उस तरीके से आपका मोर कमांड है, यूजर कैन सी ऑल द कंटेंट डेटा ऑफ एनी फाइल। क्लियर कमांड है, यूजर कैन क्लियर द आइकन प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। जितना कुछ भी कंटेंट होगा वो क्लियर हो जाएगा। डेट कमांड से आप डेट प्रिंट कर सकते हो। कैल कमांड से आप कैलेंडर प्रिंट कर सकते हो। हेलो, ये कुछ इस तरीके के कमांड हैं जिनको आप देखिएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पहले कमांड डिस्कस करेंगे, फिर एरर मैसेज एंड देयर क्योर्स पे आएंगे। हमारा है ना। पीडीएफ दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। एरर मैसेज, फाइल कैन नॉट बी कॉपीड टू इटसेल्फ। ये आपको तब शो करेगा जब यूजर हैज टाइप सीपी कमांड बट हैज नॉट टाइप द नेम ऑफ द फाइल। नेम ऑफ द फाइल उसने टाइप नहीं किया है। यस सर। और यूजर हैज एडेड मोर वर्ड टू द कमांड। जो चाहिए उतने इस पैरामीटर न करके बहुत ज्यादा पैरामीटर दे दिया है, तब आपका टू मैनी पैरामीटर एरर आएगी। और इसका जो क्योर है, यू हैव टू टाइप ओनली नेसेसरी कैरेक्टर। जो नेसेसरी कैरेक्टर है वही टाइप करिए। यस सर। इनसफिशिएंट डिस्क स्पेस कब आएगा? जब फाइल व्हिच हैव टू बी कॉपीड और सेव इज बिगर देन द स्पेस अवेलेबल। जितना डिस्क में स्पेस है उससे बड़ी साइज की फाइल आपने कॉपी कर दी। यस सर।
सपोज स्पेस आपका बचा है 5 MB, आप 6 MB की फाइल कॉपी कर रहे हैं, तब ये आएगी एरर। और इसका क्योर क्या है? रिमूव द अनवांटेड फाइल। आप पहले डिस्क को फ्री करिए, उतना स्पेस फ्री करिए जितनी की फाइल की साइज है, तब कॉपी करिए। यस सर। डुप्लीकेट फाइल नेम और फाइल नॉट फाउंड, ये तब आता है कि जब आपका नेम ऑफ द फाइल जो आप टाइप कर रहे हो पहले से उस नाम की फाइल को एग्जिस्ट कर रही है। इसका क्योर है कि यू हैव टू टाइप करेक्ट नेम ऑफ द फाइल। आपने ड्राइव अगर गलत दे दी तो इनवैलिड ड्राइव स्पेसिफिकेशन एरर आएगी। उस केस में क्या है? यू हैव टू टाइप द करेक्ट नेम ऑफ द ड्राइव। यस सर। ठीक है, दिस मीन्स अब ऑल फाइल विल बी डिलीटेड। यूजर हैज गिवन द कमांड टू डिलीट ऑल फाइल। अगर आपने ऐसा कोई कमांड दे दिया जितनी फाइलें सब डिलीट हो जाए, उस केस में एक बार एक कंफर्मेशन लेगा यस और नो का। वाई मीन्स एस एंड फॉर नो। पेज नॉट फाउंड क्या है? दैट द यूजर हैव गिवन द रॉन्ग पाथ। जैसे जहां पर फाइल है उसकी लोकेशन आपने ना देकर कोई और लोकेशन दे दी और उस लोकेशन पे फाइल मिलेगी ही नहीं, तो एरर आ जाएगा पेज नॉट फाउंड। अगला टॉपिक है टेक्स्ट एडिटर का। जैसे आपका वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है जिसमें आप कुछ टाइप वगैरह कर सकते हो, फिर सेव कर सकते हो, फाइल बना सकते हो। वर्ड का नाम सुना है कि नहीं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। उसी तरीके से लाइनेक्स में टेक्स्ट एडिटर होता है वीआई टेक्स्ट एडिटर। वीआई टेक्स्ट एडिटर है। वीआई टेक्स्ट एडिटर आपका जैसे इसमें वर्ड होता है उसी तरह उसमें वीआई टेक्स्ट एडिटर होता है। ये बहुत ही यूजफुल और पावरफुल है। इसका मेन यूज होता है आस्काई फाइल्स में। आस्काई क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इट कैन बी, इसका हम यूज कर सकते हैं किसी भी मैसेज को बनाने में जिसको कि हम मेल कर सकें, या किसी फाइल को क्रिएट करने में लाइनेक्स ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, जैसे आपको अगर वीआई एडिटर खोलना है तो लाइनेक्स में सिर्फ आपको टाइप करना होगा VI, ये लिखा है ना VI। VI जैसे टाइप करके एंटर करेंगे आपका VI एडिटर ओपन हो जाएगा। लेकिन आपकी फाइल पहले से नाम अगर आपने सेव किया है तो उस केस में आपको टाइप करना होगा VI फाइल नेम, तो स्पेसिफिक फाइल ओपन होगी। इस तरीके का कुछ होता है VI एडिटर, जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, ये सारी लाइंस हैं, तो टिल्डा है, यहाँ से लाइन शुरू होगा। ठीक है, जनरली इन एनी एडिटर ओनली 24 लाइन कैन बी डिस्प्ले एट द सेम टाइम। किसी भी एडिटर में एक बार में 24 लाइन डिस्प्ले होती है, और इसमें जो लास्ट लाइन है वो कमांड के लिए है। इसमें लिखा हुआ नो फाइल 1 लाइन 1 कैरेक्टर, वो बेसिकली कमांड के लिए है। ठीक है, कमांड के लिए है। अब उसके बाद ग्राफिकल विजुअल एडिटर ऑफ लाइनेक्स। अगर आपको ग्राफिकल विजुअल एडिटर लाइनेक्स का ओपन करना है उसके लिए कमांड है GVIM। GVIM, इसके ग्राफिकल समझते हैं? ग्राफिकल जैसे आपका विंडो ग्राफिकल, इसमें माउस वगैरह से हम काम कर सकते हैं। और एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है जैसे आपका डॉस होता है, उसमें आप कमांड टाइप काम कर पाओगे, माउस से काम नहीं होगा। अगर विंडो में खोलना हो कमांड लाइन तो कैसे खोलेंगे? डॉस विंडो में जहां पर ये आप स्टार्ट में जाइए, स्टार्ट में जहां रन कमांड होता है, रन पे टाइप कर दीजिए command.com, COMMAND.com। ये आप टाइप करके एंटर कर देंगे तो डॉस प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, उसमें माउस नहीं चलेगा, सिर्फ कमांड से काम होगा। ठीक है, ओपन करके देखिएगा। अब जो VI टेक्स्ट एडिटर है उसके 3 मोड हैं, इनपुट मोड, कमांड मोड, एक्स मोड। इनपुट मोड में आप उसमें टेक्स्ट इनपुट करोगे, कमांड मोड में फाइल को आप सेव करोगे, या नई फाइल ओपन करना है, फाइल को क्लोज करना है, उसके लिए कमांड मोड ओपन करोगे। और एक्स मोड बेसिकली एग्जिट के लिए होता है। 3 मोड है, इनपुट मोड, कमांड मोड, एक्स मोड। इनपुट मोड है मींस टू प्रेस एनी की टू मेक एनी टेक्स्ट, वेयर कमांड मोड मींस व्हिच आर यूज टू गिव कमांड। इसमें आप कीज प्रेस करोगे जिसका यूज करके आप कमांड दोगे।
और एक्स मोड है यूज्ड इन द लास्ट लाइन, एक्स मोड आप लास्ट लाइन में यूज करोगे। ठीक है, जैसे वी आई एडिटर आपका ओपन होता है, पहले आप कमांड मोड में एंटर करते हो, इस मोड के बाद आप डिफरेंट कमांड दोगे तो डिफरेंट मोड में आप स्विच करोगे। एक की को प्रेस करके आप मोड चेंज कर सकते हो। जैसे फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, यूजर कैन टू फ्रॉम वन मोड टू अदर मोड बाय यूज ऑफ सम कमांड और कीज। जैसे आपका इनपुट मोड है, इनपुट मोड के लिए ये आप करेक्टर यहाँ एंटर करोगे और ESC प्रेस करके आप कमांड मोड में आ जाओगे। ठीक है, और एग्जिट और कंट्रोल डी प्रेस करके आप एक्स मोड में आओगे। अब कुछ VI एडिटर के ऑप्शंस हैं, जैसे कमांड में अगर आपने -T टाइप कर दिया, ये होता है राइटिंग इन टैग फाइल। -L टाइप किया तो दिस राइट द -L है लिस्ट प्रोग्रामिंग। लिस्ट मतलब होता है लिस्ट प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। -L है लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल, सारी फाइल को ओपन करने के लिए विच आर सेव एट द टाइम। इसी तरीके से रीड मोड के लिए, रीड ओनली मोड के लिए R है। इंस्क्रिप्शन मोड, किसी फाइल को आपको इंस्क्रिप्ट करना है तो उसके लिए X है। अब जैसे ESC का अगर आप किसी पर्टिकुलर कमांड आपने दे दिया, उसको एंड करना है तो उसके लिए ESC है। DEL है, किसी कमांड को आप स्टॉप करना चाहते हो तो उसके लिए DEL है। K से आपका कर्सर अप जाएगा, J से डाउन जाएगा। जैसे आप विंडो में क्या करते हो, एरो से कर्सर ऊपर नीचे कर लेते हो, लेकिन इसमें VI एडिटर में आपको कीबोर्ड से ही होगा। ठीक है, उसके लिए आपको ये थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे। ये सारे कमांड देख लीजिए किस कैरेक्टर से क्या काम होगा। कुछ स्पेशल फंक्शन है, VI ऑप्शन यूज फॉर एडिटर ऑफ फॉर करेक्शन। W है टू मूव वन वर्ड अहेड, स्मॉल b है टू मूव वन वर्ड बिहाइंड। कुछ फाइल को अगर चेंज करना है या ज्वाइन करना है उसके लिए स्मॉल a है टू ज्वाइन आफ्टर कर्सर, कैपिटल A है टू ज्वाइन आफ्टर द लाइन है, I है टू ज्वाइन बिफोर द कर्सर है। कुछ आपने चेंज कर दिया, उसको अंडू करना है, उसको वापस पुरानी स्टेट में लाना है तो उसके लिए स्मॉल u है अंडू द लास्ट चेंज, कैपिटल U है टू ब्रिंग बैक लास्ट लाइन, डॉट है टू रिपीट द लास्ट चेंज, जो आपने चेंज किया उसको रिपीट करना है उसके लिए डॉट है। इस तरीके से ये है। अगर आप जो फाइल टाइप कर दिए उसको आपको सेव करना है तो W प्रेस करना होगा, और W और Q से होगा आपका क्विट कर जाओगे आफ्टर सेविंग। और WQ अगर एक्सक्लेमेशन मार्क कर दिया तो टू कम आउट आफ्टर सेविंग द फाइल फोर्सफुली, तुरंत हो जाए। इस तरीके से डिफरेंट कमांड है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, कुछ डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ये कमांड है, उसका मतलब बताया हुआ है और कुछ नहीं। मल्टीपल ऑपरेटर में क्या है, एक साथ 2 ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आपने D दिया है डिलीट करने के लिए, आपने D साथ में दबा दिया, D दबाया फिर D प्रेस कर दिया तो इट विल डिलीट कंप्लीट लाइन, पूरी लाइन डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको हम डबल यूज कर सकते हैं। यांग का इनपुट है 3YY टू यांग 3 लाइन, 3YL टू यांग 3 अल्फाबेट। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट। यांग का इनपुट, यांग बेसिकली यहाँ पर जो मुझे, एक मिनट, यांग 3 लाइन एंड टू यांग 3 अल्फाबेट टू पुट टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर, टू पुट टेक्स्ट बिफोर द कर्सर। वन मिनट। इसी लाइन को अगर बार बार अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग यांग की यूज करेंगे। ठीक है,
बार बार अगर इंसर्ट करना है तो इसके लिए हम लोग यांक यूज करेंगे। बेसिकली वाई वाई से होता है यांक के अंक, उससे क्या होता है एक पूरी लाइन कॉपी हो जाएगी। ठीक है। यस सर। और वी आई एडिटर में बेसिकली होता है द वी आई वाई वाई कमांड यांग्स, ये क्या करेगा, द करंट लाइन इनटू द वी आई जनरल बफर, जो भी बफर में लाइन होगी उसको कॉपी कर देगा। यस सर। ठीक है। बफर होता है टेम्पररी मेमोरी। यस सर। सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन लाइनेक्स एंड देयर फॉर्म। अब देखिए सिक्योरिटी आप सिस्टम भी बहुत जरूरी है, बिना सिक्योरिटी के कुछ नहीं हो सकता। लाइन विंडो भी सिक्योर है, लाइनेक्स भी सिक्योर है, लेकिन लाइनेक्स की सिक्योरिटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और लाइनेक्स ज्यादा सिक्योर है इन कंपैरिजन टू विंडो, अगर आप वायरस वगैरह के अटैक में देखोगे। ठीक है। अब लाइनेक्स की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चेकलिस्ट हैं वो इन्होंने दिया है। टू चेंज द टेलनेट बैनर, जब भी कोई यूजर एक्सेस करेगा सर्वर से टर्मिनल नेटवर्क, कहीं रिमोट से अगर एक्सेस करेगा तो टेलनेट के थ्रू एक्सेस करेगा। ठीक है। तो बेहतर है कि यूजर क्या करे, यूजर विथ अवेलेबिलिटी टेलनेट कनेक्शन, इसका इंपॉर्टेंट है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू चेंज द टेलनेट बैनर, अपने आप टेलनेट बैनर आप चेंज कर लीजिए। और कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, इससे सिस्टम शट डाउन होता है। ठीक है, उसको आप डिसेबल कर दीजिए। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट जनरली टास्क मैनेजर उससे आपका ओपन हो जाएगा, वो तो उसको आप डिसेबल कर दीजिए। कर्नल क्या है, फॉर अपग्रेडिंग द कर्नल एस्टेब्लिशिंग न्यू लाइनेक्स एवरी टाइम न्यू कर्नल इज यूज्ड, जिसमें कि आपका अपडेटेड सॉफ्टवेयर रहते हैं। जो जब आपका सिस्टम इंस्टॉल होता है, जो अनडिजायर्ड यूजर अकाउंट हैं उनको आपको रिमूव करना है। इंक्रीज द लॉगिन लेवल, improvement should be made login level. The system should be configuration in such a way that system could write. Yes, sir. Binable net filter, filter क्या होता है, फिल्टर बेसिकली कुछ चीजों को क्रॉस करेगा, कुछ को, मतलब क्या है कि फिल्टर लाइक वो फिल्टर आउट कर देगा, कुछ को जाने देगा, कुछ को रोक लेगा। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर नेट फिल्टर है टू प्रोवाइड फिल्टरिंग सर्विस, कर्नल को फिल्टरिंग सर्विस के लिए नेट फिल्टर है। गिव एक इनिट, इनिट होता है इनिशियलाइजेशन के लिए, जो कि पेरेंट प्रोसेस है लाइनेक्स में। Yes, sir. इसका यूज करके आप गिवन इंस्ट्रक्शन टू चेंज रन लेवल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द यूजर। जैसे ही आप रन लेवल एज यूजर चेंज रन लेवल, जैसे आप रन लेवल चेंज करोगे, ये क्या करेगा, सिस्टम को सिंगल यूजर मोड में ले आएगा। Yes, sir. उससे मल्टीपल यूजर एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो बेसिकली हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस। रिमूव हिस्ट्री फाइल, यूजर ने कुछ विजिट किया है, कोई पेजेस विजिट किया है, तो कोई दूसरा उसको अनऑथराइज्ड यूजर देख ना पाए, इसके लिए बेहतर है कि हिस्ट्री फाइल रिमूव कर दीजिए। इट इज इम्पोर्टेंट सर्विस लाइक पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्क्रीन सेवर है एट द टर्मिनल ऑफ लाइनेक्स है टू एस्टेब्लिश वी लॉक। इसका यूज करके आप विदाउट लॉग आउट सेशन आपका लॉक हो जाएगा। कैन बी यूज्ड विदाउट लॉग आउट इन बिटवीन द वर्किंग सेशन टू लॉग इन। ट्रिपवेयर है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, IDS फाइल सिस्टम है। इंट्रूजन, अगर कोई इंट्रूडर है, कोई अनऑथराइज्ड यूजर आपका सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए। CH रूट है टू प्रिवेंट एनी सर्विस फ्रॉम वर्किंग इन एनी पर्टिकुलर रीजन। syslogd, one of the important login tool, first to point the undesired user as they try to log in। कोई undesired user login करेगा, ये point out कर देगा। Yes, sir. नेटवर्क सर्विस के लिए if anybody want to give establish system security, it is very important to disable unwanted network service। जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट होना चाहते हो उसी नेटवर्क को सर्विस देना है, बाकी को नहीं देना है। अनवांटेड नेटवर्क सर्विस आपको डिसेबल करना है। तो एस्टेब्लिश सॉर्ट, ये भी आपका IDS है।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ अटैक डन, अगर कोई अटैक हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करना है। मैसेजिंग ओवर लैन, आप लैन में, चूंकि ये आपका ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो नेटवर्क में चलते हैं, एक सिस्टम में नहीं चलते हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में मैसेजिंग की जरूरत पड़ती है। तो अगर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मैसेज भेजना है लैन में, तो कैसे भेजोगे? पहले आपको टर्मिनल पे लॉगिन करना है अपना यूजर आईडी पासवर्ड से। यस सर। उसके बाद सिस्टम टूल में जाकर ऑप्शन में मेन मेनू में सिस्टम टूल मेन मेनू ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वहां से टर्मिनल सेलेक्ट करना है। यस सर। फिर आपको डिफरेंट कमांड का यूज करते हुए आप मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। कमांड है आपका राइट और वाल। राइट कमांड से राइट से आप मैसेज भेजोगे, यू कैन सेंड मैसेज टू यूजर अवेलेबल ऑन द लैन, सबको चला जाएगा, जितने लोग लैन में रहेंगे, जितने लोग नेटवर्क में रहेंगे सबको मैसेज चला जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हाई स्पीड से भेजना है तो इसके लिए वॉल का यूज करोगे आप। टॉक है, with the help of this function आप you can send receive message between two different user। अगर दो यूजर में भेजना है, केवल पूरे नेटवर्क में सबको नहीं भेजना है, तो इसके लिए हम टॉक यूज करेंगे। उसमें जिसको हमें भेजना है उसका लॉगिन नेम और उसका आईपी एड्रेस हमें भेजना होगा। ठीक है। और मैसेज है इफ यू आर बिजी, अगर आप कहीं पर बिजी हो, आप कोई दूसरा आप चाह रहे हो, कोई अदर यूजर वांट टू चैट विथ यू, कोई दूसरा आपसे चैट करना चाह रहा है और आप चाह रहे हो कि उसको कुछ मैसेज चला जाए, तो उसके लिए MESG यूज करेंगे। यस सर। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, ये आपका चैप्टर 6 है।